जब बाबा श्याम को बेच दिया। राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। पहले वह ठीक ठाक कपड़ों की दुकान चलाता था, लेकिन समय की मार ने उसे सड़क पर ला दिया। कर्ज बढ़ता गया, व्यापार ठप हो गया, घर में राशन खत्म था, बीमार पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर की हालत इतनी खराब हो गई कि लोग उसके घर को कर्ज वालों का घर कहने लगे। रघुनाथ के घर में एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी के अंदर खाटू श्याम जी की एक पुरानी पीतल की मूर्ति रखी थी, जो उसे उसके पिताजी ने दी थी। रोज वह उसमें अगरबत्ती लगाता था, लेकिन अब वह भी सूख चुकी थी। एक रात भूख से तड़पती उसकी बेटी बोली, बाबा कुछ खिला दो न, भूख लगी है। तो रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने छत की ओर देखा और बाबा से कहा, बाबा अब मैं क्या करूं? अब आप ही को बेचना पड़ेगा। अगली सुबह रघुनाथ वो मूर्ति लेकर कस्बे के एक एंटीक व्यापारी के पास गया। जो व्यापारी चौंका, ये तो कोई साधारण मूर्ति नहीं लगती, खाटू श्याम की है। रघुनाथ ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, पर अब मेरी हालत साधारण नहीं रही। व्यापारी ने उसे 5,000 रुपए दिए। रघुनाथ वो पैसे लेकर वापस आ गया। उसी दिन पत्नी की दवा खरीदी, बच्चों को खाना खिलाया और पहली बार 3 महीने बाद गैस चूल्हा जलाया। रात को जब सब सो गए, रघुनाथ को एक सपना आया। एक घोड़े पर सवार सुंदर पुरुष सिर पर मोर मुकुट पहने मुस्कुराते हुए बोले, रघुनाथ तूने मुझे बेचा नहीं बल्कि खुद को खरीदा है। रघुनाथ चौंक उठा, पसीना पसीना हो गया। उसने उस सपने को बेमतलब माना, लेकिन वो सपना 3 रात तक लगातार आता रहा। एक सप्ताह बाद रघुनाथ की पुरानी दुकान के सामने एक कार आकर रुकती है। कार से एक विदेशी महिला उतरी। उसके साथ वही व्यापारी था जिसने मूर्ति खरीदी थी। महिला ने रघुनाथ से कहा, तुम्हारे पास जो श्याम जी की मूर्ति थी, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती थी जिसने इसे पूजा था। रघुनाथ ने हिचकते हुए सिर हिलाया। महिला ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप मेरे यूरोप वाले बुटीक के लिए कपड़े चुने। आप मेरे भारत के प्रतिनिधि होंगे। रघुनाथ को अब यूरोप के लिए डिजाइन चुनने का काम मिलने लगा। उसने 2 लोगों को काम पर रखा, एक नई दुकान खोली। कुछ ही महीनों में उसने पुराने कर्ज चुका दिए। उसी व्यापारी ने बाद में कहा, वो महिला किसी आम ग्राहक जैसी नहीं थी, वो बहुत चुनिंदा चीजों में ही लेती है और तुम्हारे पास वो जैसे खिंचती चली आई। रघुनाथ समझ गया, श्याम जी ने अपना रास्ता खुद बना लिया। 1 साल बाद वही विदेशी महिला फिर आई। इस बार उसके हाथ में एक काले बॉक्स में वही श्याम जी की मूर्ति थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि ये आपके पास ही रहनी चाहिए। रघुनाथ की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपने नहीं, ये तो खुद बाबा लौटकर आए हैं। जिसने सब खो दिया उसे सब कुछ मिल गया। रघुनाथ अब हर साल खाटू धाम जाकर सेवा करता है। उसने अपनी नई दुकान का नाम रखा है श्याम कृपा वस्त्रालय। आज भी वो रोज एक बात कहता है, मैंने श्याम जी को बेचा नहीं था, बल्कि उन्होंने मुझे अमूल्य बना दिया। अगर आपको भी लगता है कि भगवान हमारे कर्मों से नहीं, हमारे भाव से जुड़ते हैं, तो कमेंट करें जय श्री श्याम। वीडियो को शेयर करें ताकि हर टूटे हुए इंसान को उम्मीद की रोशनी मिल सके। ऐसी ही और सच्ची
और चमत्कारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।